तो नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल। मेरे बड़ों को मेरा प्रणाम, दिल से, छोटों को भी दिल से प्यार। और अपने घर में सब स्वस्थ और मस्त होंगे। हम भी अपने उत्तराखंड में स्वस्थ और मस्त हैं, क्योंकि आज है 23 तारीख को। चुनाव चल रहे हैं, हमारे यहाँ चुनाव चल रहे हैं। क्या चुनाव हो गया आज 23 तारीख को। हम वोट डाल के आ गए। देखो, अब मतदान करके आ गए। तो हमने वोट डाली, मेरी बहू ने, मैंने, हमने सब ने घर वाले ने वोट डाल दी। और जिसको भी डालनी थी हमने डाल दी। और पता ही आप लोगों को उत्तराखंड वाले किसकी तरफ होते हैं, किसकी तरफ नहीं होते। हम किसी से डरते नहीं है बिल्कुल भी ना। जिसको देनी है तो देनी है, बेधड़क देते हैं। क्यों मन में कोई छल कपट नहीं है पहाड़ियों का। इसलिए पहाड़ी जो है ना, खुले दिल के होते हैं, खुला बोलते हैं, खाते खुला पीते हैं। तो दोस्तों, मैं यही कहती हूँ कि जब वोट, अपनी वोट हमेशा कोई भी हो, वोट कभी मिस नहीं करनी चाहिए। मैं तो यूँ कहती हूँ, वोट देने जरूर कहीं भी है कोई, कहीं कहीं भी रहे वोट देने जरूर घर आया करो पहाड़ियों। तो आजकल हमारे उत्तराखंड में पार्षद के चुनाव थे और चुनाव हो रहे थे, और हम भी बहुत जगह गए। तो फिर अभी मेयर के चुनाव भी थे। तो अभी आज वोट पड़ गई सबकी, मेयर की भी चुनाव वोट पड़ गई और पार्षद के लिए वोट पड़ गई। जिसने जिसको देना है दे दिया। हम किससे पूछते नहीं है। लोग बहुत कमेंट करते हैं कि किसको दे या किसको दिया, किसको देना, किसको नहीं देना। मेरे को भी बहुत लोगों ने, मैं लाइन में लगी थी, पीछे पूछ कर रहे थे किसको दे रहे हो, किसको दे रहे हो। एक बार हुआ, दो बार हुआ, तीन बार हुआ। क्या करते हैं, दिमाग का खेल है लोगों का कि इसको देना, इसको देना, इसको देना। मैंने कहा दे दूंगी, दे दूंगी, दे दूंगी। क्यों, मैं हटके से हूँ कुछ, है ना। तो मैं, अगर कोई और होता मेरी जगह तो डांट देता, खूब लड़ती वहाँ पे। पर मैंने कहा चलो, इस दिमाग ऐसा ही तो क्या कर सकते हैं। मैं भी नहीं बोली कुछ। मैंने कहा बोलने दो यार, कुछ बात नहीं। जिसका दिमाग जैसा है वो ऐसा ही काम करेगा, तो नहीं बोलेगा। तो मैंने भी हाँ पे हाँ मिलाती रही, यहाँ पे हाँ मिलाती रही। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। किसी को सलाह नहीं देनी चाहिए कि इसी पे वोट डालो, इसी पे वोट डालो। ऐसे मजबूर नहीं करना चाहिए किसी को। अगर ऐसा करोगे तो कोई मजबूर नहीं होता। ठीक है दोस्तों, ऐसा नहीं करना चाहिए। मेरे साथ हुआ आज, मैं इसलिए बता रही हूँ आपको कि मेरे साथ हुआ। किसी ने मेरे साथ एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार ऐसे किया। मैं जब तक वहाँ पे वोट देने के लिए बूथ पे पहुँची तो मेरे को पर्ची खोल के बताया कि इसी पे देना। मैंने कहा हाँ, इसी पे दूंगी, चिंता ना कर मेरी बहना, तू भी, मैं इसी पे दूंगी। खेल दिमाग का, मैंने कहा तेरे कहने से दूंगी मैं। मेरा अपने दिमाग का खेल है मेरा, तेरे दिमाग का खेल नहीं चलूंगी मैं। तो मैंने भी जिसमें डालनी थी डाल दी। मैंने कहा तू बोलते रहे, देखते रहे मैं क्या करती हूँ। तो इसलिए ऐसा नहीं करना चाहिए किसी को। मेरे साथ में जो बहुत बुरा लगता है ना, मैं ऐसा करती ना, मैं किसी को ऐसा कुछ कहती ना, ऐसा मैं करती ना, मुझे ऐसा अच्छा लगता है। मेरी मर्जी है, मैं कोई ज़बरदस्ती नहीं कर सकता। मैं किसी को वोट डालूँ, ऐसे नहीं करना चाहिए किसी के साथ। और आज मतलब पहली बार हुआ मेरे साथ ऐसा। कोई जगह होगा तो होने दो, जिसको मैंने डालनी है, अपना दिमाग चलाना है तो चलाना है, दूसरे दिमाग से क्यों चलूँ मैं। तो मुझे तो पता है मेरे लिए कौन अच्छा है, कौन बुरा है। हमारे आने वाली पीढ़ी के लिए कौन अच्छा है, कौन बुरा है। हमारे देश में आजकल क्या हो रहा है, क्या नहीं चल रहा, आप सभी को पता है। तो इसलिए अपने सोच से, अपने समझ से काम करना चाहिए, किसी के कहने में नहीं आना चाहिए। दोस्तों, मैं ये कहती हूँ, जो मेरी सोच है मेरे साथ रहेगी, जो दूसरे की सोच है दूसरे के साथ रहेगी। तो इस तरह से किसी को पुश नहीं करना चाहिए, इसको डाल, इसको डाल, इसको डाल। तो मेरी मर्जी है, मैं किसी को भी डाल सकती हूँ। कोई रोक नहीं सकता, कोई हिम्मत नहीं किसी को मुझे रोकने की। जो मुझे रोक दिया ना, मैं किसी को रोकने की मेरी हिम्मत न, किसी को मुझे रोक सकता कोई मुझे रोकने की। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। तो आज मेरे साथ तो इसलिए मैं बता रही हूँ आपको, क्योंकि पहले कभी नहीं हुआ था। तो कभी कभी लोगों का दिमाग बहुत चल जाता है ना, सोचते हैं हम बहुत सियाणे हैं। तो उससे मैंने कहा तू सियाणी था, हम भी बहुत सियाणे हैं। तो कुछ मैं हट के हूँ, मैं बोलती नहीं हूँ। नहीं तो कोई होता तो वहाँ पे ऐसा तो हम तो मैं हो जाती, पर अच्छा ही लगता। मैं किसी को बेचते नहीं चाहती ना, मुझे अच्छा लगता है ऐसा। मैंने कहा कोई बात नहीं, मैंने अपने वोट डाली और घर आ गई। मैंने कहा कोई बात नहीं, क्योंकि जिसने जीतना है, जिसने तो जीतना ही है। चाहे वो मैं पार्षद का हो, चाहे वो मेयर का हो, तो जीतेंगे तो जीतेंगे। जिसका लक हो तो जीतेगा ही भैया, ऐसा तो है नहीं। काम करने वाला जीत सकता है, बिना काम करने वाला कभी नहीं जीत सकता। तो दुनिया की सोच है, उसी को जिताना चाहिए जो काम करता है असल में। तो मैं तो खुला बोलती हूँ, हमारे जो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, योगी जी हैं, पुष्कर सिंह धामी है, तो हम लोगों के लिए बहुत अच्छे हों। और हमें ये नहीं चाहिए, हमें ये चाहिए कि हमारे पहाड़ के लिए कौन क्या करेगा, हमारे भारत के लिए कौन क्या करेगा, वो चीज़ चाहिए हम लोगों को। बाकी कुछ नहीं चाहिए। अभी हमारे जो उत्तराखंड में बहुत एक्सीडेंट होते हैं, बहुत रोड बहुत छोटी छोटी है, और कई एक्सीडेंट हो जाते हैं, कहीं कुछ हो जाता है। तो हमें रिक्वेस्ट कर सकते हैं अपने बीजेपी सरकार से कि भाई हमें पहाड़ में ये चीज़ हमें चाहिए, तो आपको ज़रूर करनी चाहिए वो चीज़। जब हम आप लोगों को सपोर्ट करते हैं, आप लोग हमें सपोर्ट करो। ऐसा नहीं पहाड़ी आप लोगों को सपोर्ट करते हैं, पहाड़ी सीधे से आते हैं, पहाड़ी सब जानते हैं, पर बोले भोले वाले रहते हैं बहुत ज़्यादा। पर वो ऐसा नहीं करते कभी कि खाया किसी का गाया किसी का। वो हमेशा उसी के साथ रहते हैं जिसको देना ही उन्होंने वोट। और आपको तो पता ही है सबको, उत्तराखंड वाले किसके साथ है किसके साथ नहीं है। तो होना भी चाहिए, ईमानदारी तो ईमानदारी है। तो मैं तो ये कहती हूँ सभी को हाथ जोड़ के, आपके अपना अपना दिमाग है, मेरा अपना दिमाग है, पर मैं यही कहती हूँ कि हम अब हमारी ज़िंदगी जैसी गुजर गई। जो छोटे छोटे छठे छठे नन्हे मुन्ने जैसे बालक यहाँ पे बैठे हैं, ये देखो मेरी पोती, तो ये देखो थोड़ा खराब हो रखी, उसके हमें इनके लिए सोचना चाहिए।
कि आने वाली पीढ़ी के लिए क्या करना है, हम लोगों को क्या करके जाना चाहिए हम लोगों को यहाँ से। और आप लोग देख रहे हो कि देश में क्या हो रहा, हमारे भारत में क्या हो रहा, क्या नहीं हो रहा, क्या अन्याय हो रहा। तो मैं ये सोचती हूँ, पहले चाय वाला, फिर आएगा गाय वाला। तो जब तक चाय वाले हैं उसके बाद तक गाय वाला है ही है हमारे। तो ऐसे लोगों को हमको चुनना चाहिए, चाय वाला और गाय वाला। तो दोस्तों ऐसे नेता देश में होने चाहिए, मजबूत और मतलब टिकाऊ नेता होने चाहिए। किसी ने कितना ही दम लगा लिया पर कोई उनको हटा नहीं पाया, क्यों? मजबूत है ना, तो उन्होंने मजबूत देश बना रखा, भारत को मजबूत बना रखा। हिम्मत है ना, कितने ताकत लगा दी, कितना झूठ बोला, कितना सताया, कितना गाली दी, पर वो बिल्कुल हटे नहीं है, कोई हटा भी नहीं सकता। वैसे तो जो अच्छा काम करेगा दोस्तों उसको कोई हटा नहीं सकता, सही बात बताऊँ मैं तो। चाहे कोई भी हो, जो अच्छा काम करेगा, जनता का भला करेगा, जनता की देखभाल करेगा, जनता की सुनेगा और जनता के लिए है, बाकी क्या है, पब्लिक के लिए। जितना हम लोग रहें तो हमारे लिए तो करेगी सरकार, और किसके लिए करेगी। तो यही कह रही मैं, उसी को जिताना चाहिए जो हम लोगों के, हमारे आने वाली पीढ़ी को आगे के लिए सुरक्षित रखे और सुरक्षित देश बना के रखे, सुरक्षित भारत को बना के रखे, स्वच्छ भारत को बना रखे, बेटियों को बचा के रखे। बेटियों के साथ क्या क्या हो रहा है आपको पता ही है। बेटियों के साथ छोटे छोटे बच्चियाँ होती है, उनको कभी माँ कूड़े के डिब्बे में डाल रही है, कहीं कहीं डाल रही है। तो कोई कोई बहुत सारे क्या कर सकते, ये इतना बड़ा संसार है, किसको क्या कह सकते हैं, कुछ नहीं कह सकते। तो मैं दोस्तों अपनी वीडियो यही समाप्त करती हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय देवभूमि उत्तराखंड। हम तो उत्तराखंड के हैं ही। तो मैं आज उत्तराखंड में, आज चुनाव समाप्त हो गए, वोट पड़ गई, तो मतदान हमारे हो गए। और मैं पहाड़ियों को यही कहना चाह रही सबसे पहले कि पहाड़ी भुला भाइयों, सब घर आवा और अपनी अपनी जो झुग्गी झोपड़ियाँ हैं उनको खूब अच्छी तरह देखभाल कर जावा। तो आधा मैं गढ़वाली में बोल रही हूँ, आधा मैं बोल रही हूँ हिंदी में, क्योंकि हमारे भाई बहन जो इधर उधर है। तो आज वैसे वोट पड़े हैं तो पहाड़ी जो हमारी तरह हरिद्वार उत्तराखंड में जितने रह रहे हैं वो तो पहाड़ के तो अलग वोट है, यहाँ की अलग है। जैसे हरिद्वार उड़की हो गए, इनकी अलग है। तो आज इन 2-3 जगहों में लक्सर है, ये है हमारे पूरा उत्तराखंड में जहाँ भी हम लोग हैं, हम सारे मिल के रहते हैं। चाहे उसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सब एक ही है हम लोग। पर अब सब सोच के अलग अलग, जब 5 भाई बहन होते हैं ना, 4 हो चाहे 5 उंगलियाँ हैं, तो सब अलग अलग है, एक तो है ही नहीं दोस्तों, है ना। तो अब एक तो हो ही नहीं सकते लोग, हिंदू एक हो ही नहीं सकते। इतना कांड होते हुए भी बांग्लादेश में देखा, तब भी हिंदू एक नहीं हो सकते। कोई कहीं जाए, कोई कहीं जा रहा, कोई कहीं जा रहा। अगर हिंदू एक मुट्ठी हो जाए ना तो किसी की हिम्मत नहीं है रोकने की। हमें आने वाली पीढ़ी के लिए भी नहीं सोचना पड़ेगा। अतः हमारी पोती देख लो पता नहीं क्या क्या बोल रही है। तो बच्चों को अच्छी शिक्षा देनी चाहिए, अच्छी स्कूलें पढ़ाना चाहिए और अच्छी तामील देनी चाहिए। और पता नहीं क्या क्या बोल रही है। अच्छा, चोट लग गई है, हमारी पोती कह रहे मुझे चोट लग गई थी। आजकल उसकी तबीयत ख़राब हो रखी है। तो दोस्तों अब इसका भी देखभाल करनी ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा दिन से तबीयत ख़राब चल रही है। तो तब तक के लिए इसकी चोट भी देखती हूँ मैं, कहाँ पे चोट लगी, जब दिखा दो चोट कहाँ लगी है, चोट लगी इसकी। तो दोस्तों तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। जय हिंद, जय भारत, उत्तराखंड, जय देवभूमि। और हम देवभूमि के रहने वाले हैं। और देवभूमि के लोग तो कैसे होते हैं आपको पता ही है, एक सीधे साधे भोले भाले होते हैं देवभूमि के लोग। पहाड़ी लोग जो है, और पहाड़ों में भी देख अनेकों लोग बस लग गए जो पहाड़ियों को बहुत परेशान कर रहे हैं। पुष्कर सिंह धामी जी आपसे हाथ जोड़ के विनती करते हैं कि जैसे वैसे लोग बस गए हमारे पहाड़ों में तो उनको बाहर निकालिए, बाहर खदेड़िए। इन आने वाली पीढ़ी के लिए सोचिए, जो छोटे छोटे हमारे बच्चे। और तब तक के लिए जय हिंद, उत्तराखंड। आ गई ना मेरी पोती।